हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम बिहार बोर्ड के लिए। दोस्तों ये बिहार बोर्ड के लिए कार्बन एंड कंपाउंड का ये 4th लेक्चर है केमिस्ट्री का। मैं इसमें आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जो आपके 99% उम्मीद है कि अगर इस चैप्टर से अगर आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री से, तो उम्मीद है कि आपको यहीं से मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग ये करके 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है। तो ये सभी जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 6 होता है। ये तो भाई हमको लगता है कि इसमें जितने बच्चे देख रहे हैं सब जान रहे होंगे। फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, यानी लास्ट ऑर्बिटल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होता है 4। इसलिए हम लोग कार्बन क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट भी बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है। देखिए कार्बन कैसा बंध बनाता है, तो आयनिक बंध बनाता है कि हाइड्रोजन बंध बनाता है कि संयोजक बनाता है कि धात्विक बनाता है। तो कार्बन किस तरह का बंध बनाता है, तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड यानी संयोजक बंधन बनाता है। उसी तरीका से मीथेन CH4 में कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, तो भैया मीथेन CH4 में कार्बन की संख्या जो होगी वो C होगी, यानी कि 4। क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 5 कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n+2। देखिए ये होगा, ये सब नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता है, समझ में आ गया ना। उस तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का बात करते हैं, तो 6 में बोला है कि एथीन का आणविक सूत्र का, तो एथीन जहां भी होगा इसका मतलब है कि C2H4 होना चाहिए, C2H4, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एथाइन में कितने त्रिबंध होते हैं, तो भैया कितने त्रिबंध होते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा, क्योंकि एक ही एथाइन में त्रिबंध होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं हम लोग, कार्बन के 2 प्रमुख एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो ग्रेफाइट और हीरा ही होता है। ये बात आप लोग पहले से जानते होंगे, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, डिटर्जेंट किससे बना होता है, यानी डिटर्जेंट जो होता है वो किससे बना होता है, तो भैया वो पेट्रोलियम से बना होता है। ये बात भी आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर देखते हैं, साबुन का मुख्य घटक क्या है, तो भैया साबुन का जो मुख्य घटक होता है ना, उसमें सोडियम लवण होता है। क्या होते हैं, सोडियम एंड लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। देखो नॉल हो गया, इसका मतलब OH तो लास्ट में आना ही चाहिए, एथेनॉल। इसका मतलब है कि C उसमें एक रहेगा, क्या रहेगा, C2H5 होना चाहिए, C2H5OH, ये एथेनॉल है। उसी तरीका से एथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है, तो भैया सामान्य नाम क्या होगा, ये तो एथाइल एल्कोहल ही हो सकता है। क्या होगा, एथाइल एल्कोहल, यानी कि B होगा। फिर उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक, देखिए कार्बोक्सिलिक में COOH आना चाहिए, तो यही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, साबुन पानी में किस प्रकार काम करता है, इमल्सन बनाकर, विलयन बनाकर तो नहीं, ठोस बनाकर नहीं, गैस बनाकर नहीं, तो पहला आंसर होगा इमल्सन बनाकर ये काम करता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कार्बन के यौगिक का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए कार्बन की यौगिक का जो अध्ययन होता है ना, वो अजैविक नहीं, अजैविक तो नहीं कहला सकता है, अजैविक नहीं, जैविक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैविक रसायन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, तो भैया कार्बन जो है अधिकतम संयोजकता 4 ही होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो एथेन का यहाँ पे आणविक सूत्र पूछा है, बार बार वही पूछ रहा है, ये रिपीट है क्या, नहीं एथेन है, C2H6 हो जाएगा। उसी तरीका से हम लोग बात कर लेते हैं, एथेनॉल का उपयोग होता है किसमें होता है, तो भैया ईंधन में होता है। हाँ बिल्कुल, एथेनॉल का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में ही करते हैं। फिर उसके बाद है एथेनॉल अम्ल का नाम क्या होता है, एथेनॉल जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनॉल बोलते हैं। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेनेशन। तो ये 20 क्वेश्चन रहा, जो आपके बिहार बोर्ड वाले इंपॉर्टेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, ये कार्बन कंपाउंड से। तो अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 या फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखने वाले थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।